एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक मुअम्मर इंसान रहता था जिसका नाम करीम था। इसके 3 बेटियां थे जिनके नाम सलमा, नादिया और समीना थे। इनकी जिंदगी इंतहाई सादा थी। सिर्फ चंद बकरियां इनके पास थीं। वो लोग सुबह से शाम तक बकरियों की देखभाल करता, दूध से दही बनाता और ऊन से कंबल तैयार करता। ये छोटी सी दुनिया थी लेकिन मोहब्बत से भरी हुई। मगर करीम के दिल में एक भारी राज दबा हुआ था जो इसने कभी अपनी बेटियों को नहीं बताया था। एक दोपहर जब तीनों बेटियां घर के कामों में मसरूफ थीं, करीम चुपके से झोंपड़ी से बाहर निकला। वो एहतियात से पहाड़ी रास्ते पर चलता हुआ एक खास मुकाम पर पहुंचा जहां बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। करीम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, फिर घुटनों के बल बैठकर संदूक खोला। अंदर से एक कपड़े की थैली निकाली और जैसे ही इसे खोला, कीमती पत्थर और जेवरात की चमक इसकी आंखों में झलमलाई। मेरे दोस्त, तुम्हारी दी हुई चीज अभी भी महफूज है, करीम ने आहिस्ता से कहा। अचानक पीछे से सलमा की आवाज आई, अब्बू जान, ये क्या है? करीम चौंक कर पलटा। इसकी बड़ी बेटी हैरत से उसे देख रही थी। करीम ने गहरी सांस ली। शायद वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। अपनी बहनों को बुला लाओ। थोड़ी देर बाद तीनों बेटियां बाप के गिर्द बैठी थीं। इनकी निगाहें सवालों से भरी हुई थीं। करीम ने कहानी शुरू की। ये बात कई साल पहले की है। मैं हमेशा की तरह बकरियां चरा रहा था कि मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ में यह संदूक था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मैंने इसकी मदद की और इसे पानी पिलाया। इसने बताया कि इसका नाम फारूक है और वो जवाहरत का ताजर था। डाकुओं ने इस पर हमला किया और इसकी आंखें छीन लीं। बस ये संदूक बचा था जिसमें इसकी बाकी मादा दौलत थी। इसने इल्तिजा की कि मैं ये संदूक अपने पास रख लूं जब तक वो वापस ना आए। मैंने वादा किया और इसे यहां छुपा दिया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया, आज तक। समीना, जो सबसे छोटी थी, ने कहा, लेकिन अब्बू, आपने हमें क्यों नहीं बताया? डर था बेटी कि कहीं तुम्हारे दिलों में लालच ना आ जाए। कुछ दिन गुजरे। एक सुबह जब करीम बकरियां चराने गया तो एक आदमी आता नजर आया। इसकी आंखों पर पट्टी थी और वो लाठी से टटोल टटोल कर चल रहा था। करीम, क्या तुम हो? इसने आवाज दी। करीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी, मैं हूं। मैं फारूक हूं, अपनी अमानत लेने आया हूं। जरूर, आइए मेरे साथ। दोनों इस जगह पहुंचे जहां संदूक छुपाया हुआ था। करीम ने पत्थरों को हटाया लेकिन संदूक गायब था। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो यहीं था। तुमने मेरे साथ धोखा किया। फारूक गुस्से से चिल्लाया। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी इसे छुआ तक नहीं। दोनों ने खूब तलाश किया मगर संदूक कहीं नहीं मिला। फारूक ने सख्ती से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे और मेरी बेटियों को इस जगह का इल्म है और मैं जानता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं काजी के पास जा रहा हूं, फारूक ने कहा। कुछ दिन बाद करीम को काजी के सामने पेश किया गया। काजी अदनान एक मुनसिफ मिजाज शख्स थे। उन्होंने फारूक की शिकायत सुनी, फिर करीम की तरफ देखा। आपका जवाब? करीम ने पूरा वाकया सुनाया। काजी ने गौर से सुना। मैं लगता है आपकी बातों में सच्चाई है, काजी ने कहा, लेकिन कानून सबूत मांगता है। मैं आपको 1 माह की मोहलत देता हूं। अगर संदूक नहीं मिला तो आपको 6 साल की सजा होगी। करीम को आर्जी तौर पर कैद में डाल दिया गया। सलमा और नादिया ये खबर सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्होंने फैसला किया कि फारूक से मिलेंगी। दोनों बहनें फारूक के पास पहुंची। हम अपने बाप की तरफ से माफी मांगने आए हैं, सलमा ने आजिजी से कहा। फारूक ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसा शर्त? सलमा ने कहा। तुम में से कोई एक मुंह से शादी कर ले। दोनों बहनों के पांव तले जमीन निकल गई। नादिया ने कहा, यह कैसी शर्त है? हम आपको जानते तक नहीं। ये मेरी शर्त है, या शादी या तुम्हारे बाप की कैद। दोनों बहनें रोते हुए कैद खाने पहुंची। करीम को सलाखों के पीछे देखकर उनका दिल बैठ गया। अब्बू जान, वो आदमी कह रहा है कि अगर हम में से कोई एक इससे शादी कर ले तो वो माफ कर देगा। करीम को बहुत गुस्सा आया। ये कैसी बात है? मैं ऐसी किसी शर्त को कबूल नहीं करूंगा, चाहे मेरी सारी उम्र यहीं गुजर जाए, सलमा ने कहा। लेकिन अब्बू। नहीं, काजी ने मुझे 1 महीना दिया है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। करीम ने पूछा, समीना क्यों नहीं आई? नादिया ने जवाब दिया, जब हमने इसे साथ चलने को कहा तो इसने मना कर दिया। इसका चेहरा बदल गया था। करीम की आंखों में दर्द था। इसे मेरा पैगाम दे देना,
कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। घर वापस आकर सलमा ने कहा, हम अब्बू को इस हाल में नहीं छोड़ सकते। नादिया ने जवाब दिया, लेकिन इस नाबीना से शादी, ये कैसे मुमकिन है? समीना खामोश बैठी रही, कुछ नहीं बोली। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहनों के दिलों में शक पैदा होने लगा। शायद समीना को कुछ पता हो। नादिया ने सरगोशी में कहा, वो अब्बू से मिलने भी नहीं गई और अब कुछ बोल भी नहीं रही। सलमा ने आखिरकार समीना से पूछा, तुम हमारे साथ भी नहीं गई और अब हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं? समीना ने आहिस्ता से कहा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। सलमा की आवाज में सख्ती आ गई। जल्द ही सब वाजह हो जाएगा। दिन गुजरते गए और महीना खत्म होने को आया। कोई हल नजर नहीं आ रहा था। सलमा ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया। वो कैद खाने गई। अब्बू जान, मैंने सोच लिया है, मैं इस शख्स से शादी कर लूंगी ताकि आप आजाद हो सकें। करीम ने सख्ती से मना किया। मेरी बेटी, अल्लाह पर यकीन रखो। मुझे पता है मैं बेकसूर हूं और अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। सलमा रो पड़ी, लेकिन अपने बाप के अल्फाज से इसे तसल्ली मिली। आखिरकार वो दिन आ गया। अदालत में आखिरी समाअत थी। तीनों बहनें अदालत में दाखिल हुईं। इनके बाप को कटहरे में देखकर उनका दिल दहल गया। दूसरी तरफ फारूकन खड़ा था और अजीब बात यह थी कि वो इनकी तरफ देख रहा था जैसे इसे दिखाई दे रहा हो, लेकिन तीनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। काजी अदनान ने कार्रवाई शुरू की। करीम, क्या तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहना है? करीम ने गहरी सांस ली। जी मोहतरम, आज मैं पूरी सच्चाई बयान करना चाहता हूं। काजी ने कहा, क्या तुमने पहले जो कुछ बयान किया था इसके अलावा भी कुछ है? करीम ने जवाब दिया, जी मोहतरम, जो मैंने पहले बताया वो सिर्फ आधी हकीकत थी। बाकी हकीकत मैंने अपनी बेटियों से भी छुपाई थी। तो फिर मुकम्मल सच्चाई बयान करो। मोहतरम, मैंने अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह की कि वो कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। मेरे पास 5 बकरियां थीं जिनसे हमारी गुजर औकात होती थी। एक दिन जब मैं उन्हें चरा रहा था, मुझे थकावट की वजह से नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि भेड़ियों ने मेरी तमाम बकरियां फाड़ डाली हैं। मैं बहुत रोया, मगर फिर अल्लाह के फैसले पर सब्र किया। काजी गौर से सुन रहे थे। इसी वक्त ये शख्स वहां से गुजरा। इस वक्त इसकी आंखें ठीक थीं। इसने मेरी हालत देखी और पूछा कि क्या मसला है। मैंने सारा वाकया सुनाया। इसने फौरन कहा कि वो मेरे लिए 5 नई बकरियां खरीद देगा। मैंने पहले इनकार किया, मगर फिर सोचा कि अगर न लिया तो मेरी बेटियां भूखी रहेंगी, इसलिए मैंने कबूल कर लिया। लेकिन मुझे शर्म आती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटियों को कभी नहीं बताया कि इनका पेट सदके की रोटी से भरता है। डरता था कि कहीं वो खुद को कमतर न समझने लगें या ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मांगना शुरू न कर दें। काजी की आंखों में हमदर्दी थी। फिर कुछ अरसे बाद वही शख्स जिसने मुझे बकरियां दी थीं, डाकुओं के हमले में अपनी बीनाई खो बैठा। वो ये संदूक लेकर मेरे पास आया और कहा कि ये इसकी आखिरी दौलत है, इसे मेरे पास अमानत रखना चाहता है। मैंने फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि इसने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की थी। मैंने इस अमानत को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखा। लेकिन जब वो वापस आया तो संदूक गायब था। काजी ने पूछा, तुम्हें शक है किसी पर? नहीं मोहतरम, मैंने अपनी बेटियों को अल्लाह के खौफ में पाला है, इनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकती। काजी ने सर हिलाया। तुम्हारी बात में सच्चाई लगती है, मगर बगैर सबूत के मैं तुम्हें बरी नहीं कर सकता। काजी फैसला सुनाने वाले थे कि करीम ने हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, मेरे पास कोई गवाह नहीं सिवाय तेरे, तू मेरी मदद फरमा। इसकी दुआ खत्म होते ही अदालत का दरवाजा खुला। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में वही लकड़ी का संदूक था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नौजवान ने संदूक काजी के सामने रखा। ये वो संदूक है जिसे आप तलाश कर रहे हैं, और ये शख्स, इसने करीम की तरफ इशारा किया, बिल्कुल बेकसूर है। फारूक का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। काजी ने नौजवान से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम हारिस है, लेकिन जो शख्स अपने आप को फारूक बता रहा है वो असल में फारूक नहीं है। सब हैरान रह गए। काजी ने पूछा, तो ये कौन है? ये मेरा चचा नाजिम है। काजी ने सख्ती से कहा, ये क्या मामला है, वाजह करो। हारिस ने गहरी सांस ली। मोहतरम, मेरे वालिद का नाम फारूक था। ये शख्स जो यहां खड़ा है मेरा चचा नाजिम है, मेरे वालिद का जुड़वां भाई। मेरे वालिद वाकई नाबीना थे। 1 महीना पहले इनका इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने करीम के पास एक संदूक अमानत रखा हुआ है। जब मैं इनके कमरे से निकला
तो मेरे चचा नाजिम दरवाजे के पीछे खड़े थे। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। हारिस की आवाज़ में गुस्सा था। चचा के दिल में लालच आ गया। उन्होंने मुझे घर के एक कमरे में बंद कर दिया और करीम की जासूसी शुरू कर दी। चूंकि वो मेरे वालिद की तरह बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और नाबीना होने का बहाना किया। काजी ने हैरत से पूछा, फिर संदूक कैसे गायब हुआ? उन्होंने खुद चुराया। करीम की जासूसी करके इन्हें संदूक की जगह का पता चल गया। फिर उन्होंने इसे चोरी कर लिया और अपने घर के बाग में दफन कर दिया। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये हुई कि घर के एक मुलाजिम ने इन्हें देख लिया। इसने मुझे खबर दी और मुझे कमरे से बाहर निकाला। हारिस ने जेब से एक चाबी निकाली। ये इसी संदूक की चाबी है, आप चाहें तो खोल कर देख लें। कहाजी ने नाजिम की तरफ देखा। तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहना है? नाजिम की आवाज़ नहीं निकली। इसका जुर्म वाज़ेह था। काजी अदनान ने फैसला सुनाया। नाजिम, तुमने अपने भतीजे को कैद किया, अपने भाई की शख्सियत चुराई, दौलत चोरी की और एक बेकसूर शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैं तुम्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ। फिर काजी ने करीम की तरफ देखा। करीम, तुम बरी हो। तुम्हारी अमानतदारी काबिल तारीफ है। तीनों बहनें खुशी से रो पड़ीं। जब करीम रिहा हुआ तो सबसे पहले इसने समीना को देखा। बेटी, तुम कैद खाने में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी? समीना की आंखें भर आईं। अब्बू जान, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बहनों से भी बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी था। सलमा और नादिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। नादिया ने कहा, समीना, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने तुम पर शक किया, हमें माफ़ कर दो। समीना ने दोनों बहनों को गले लगाया। करीम ने हारिस की तरफ देखा। बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, चचा, आपने मेरे वालिद की अमानत बरसों महफूज रखी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये संदूक ले लें। मेरे वालिद चाहते थे कि आपको इनाम मिले। करीम ने इनकार किया। नहीं बेटा, अमानत तो अमानत होती है। तो कम अज कम इतना कर दें कि मेरी तरफ से कुछ तोहफा कबूल फरमाएं। हारिस ने एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। करीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने आजिज़ी से कबूल कर लिया। करीम और इसकी बेटियां घर वापस आए। आज हमारा इम्तिहान था और अल्लाह ने हमारी मदद की। याद रखना, ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। करीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया। सलमा ने कहा, अब्बू जान, अब हमारी जिंदगी पहले से भी बेहतर होगी। करीम ने कहा, बेटी, असल बेहतरी माल में नहीं, दिल के सुकून में है। आज मेरा दिल सुकून से भरा है क्योंकि सच की फतह हुई। इस रात छोटी सी झोंपड़ी में सुकून था और यूं एक इम्तिहान खत्म हुआ, लेकिन इससे मिलने वाला सबक जिंदगी भर के लिए रह गया।